गए। नमस्कार भाई, मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी विद अभय से। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ कक्षा 10 की यूपी बोर्ड। आज आपका टॉपिक है विलोपन विधि। विलोपन विधि जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10 में आता है, क्वेश्चन इससे हर साल आता है। ठीक है, 2 इक्वेशन दी होती है इस तरीके की और इसमें से आपको x और y के मान निकालने होते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल और भी हो सकते हैं तो उनके मान निकालने होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है बेटा, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये जो आपके टॉपिक है, आपके टॉपिक में ये जो मेथड है विलोपन विधि, इसको आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इस मतलब इसका क्या होता है? विलोपन। विलोपन माने आप समझ सकते हैं इससे शब्द से विलुप्त शब्द से। इससे विलुप्त, विलुप्त मतलब गायब। क्या? गायब। यानी हमें किसी एक वेरिएबल को बिल्कुल गायब कर देना है, बिल्कुल मान उसका कट कर देना है। जब हम एक का वेरिएबल का मान कट कर देंगे तो हम दूसरे वेरिएबल का आसानी से मान निकाल पाएंगे। बात समझ गए? चलो इसको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं पूरे सवाल को। ठीक है, देखो इस सवाल को लगाने से पहले मैंने आपको बात बता दी, अब इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो मेरा ये सवाल है, प्रेजेंटेशन में मेरा पहला काम होता है कि किसी वेरिएबल को बराबर कर लेना। लेकिन यहाँ जो सवाल है आपका, उसमें दोनों वेरिएबल बराबर हैं। देखो पहली इक्वेशन में x है, ये भी x है। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में y है, दूसरी इक्वेशन में भी y है। यानी दोनों वेरिएबल के मान जो कि बराबर हैं। तो जब बराबर मान होते हैं तो उनका हमें निशान देखना होता है कि निशान किसके अलग अलग हैं। जिसके निशान अलग अलग हो गए हम उसी का मान निकालते हैं। ठीक बेटा, ध्यान से समझे बेटा, इधर देखो इधर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने देखा प्लस और माइनस का y, तो यहाँ पे कैसे निशान बेटा? अलग अलग। जब अलग अलग निशान होते हैं तो उन्हीं वेरिएबल को हम घटाते हैं। तो जब निशान अलग अलग होते हैं तो उनके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे जोड़ने पर। सिंपली उनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने पर निशानों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मैंने इस सवाल में क्या किया? y से y को कट कर दिया। y से y को कट कर दिया तो x और x जोड़ के कितने बन गए बेटा? 2x। कितने बन गए? 2x। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों जोड़ के कितने बन गए? 18। कितना? 18। ठीक, 2 और x के बीच में कोई निशान नहीं तो y का निशान बनेगा गुणा का बनेगा और 18। 2 9 18। x बराबर कितना? 9। x बराबर 9 समीकरण 1 में रखना है। किसमें? 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। x का मान उठा के समीकरण 2 या 1 में रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर पुट कर दो बेटा। यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 9 प्लस y बराबर 14। ठीक है, इस बात को समझ गए? ठीक, 9 प्लस का उधर जाएगा बेटा, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 14 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। y बराबर 5। ठीक, आप किसी और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक और सवाल लगा देता हूँ जो कि इसी को कैसे होगा। ठीक है, चलो देखिए एक और सवाल देख लीजिए। ये हो गया। चलो भाई देखो अगला सवाल देखो बेटा। अगला सवाल है कि 3x माइनस y बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से इसी मेथड विलोपन विधि से। चलो भाई, हमने कहा आपको पहले देखना होता है कि किस वेरिएबल के मान बराबर है। तो मैंने देखा x के मान नहीं बराबर है, x के मान बराबर नहीं है। तो फिर देखा मैंने y के मान, क्या y के मान बराबर है? नहीं है, y के भी मान बराबर नहीं है। तो मुझे इस इक्वेशंस को बराबर करने के लिए, किसी एक के मान को बराबर करने के लिए हमें ऐसे नंबर से गुणा कराना पड़ेगा जिससे किसी एक के मान बराबर हो जाए। तो मैंने कहा लाओ इस x वाले के मान बराबर कर लेता हूँ, इसके x वाले के। तो x के मान बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 की गुणा। क्या करनी पड़ेगी? 3 की गुणा। तो इसमें क्या करेंगे? 3 की हम गुणा करेंगे।
और इसमें 3 का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। 3 की इसमें गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा 3 तियां 9, 3 तियां 9, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मान बराबर हो जाएगा तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह एक जैसे, जब चिन्ह एक जैसे होता है तो निशान बदलने के लिए लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर क्या जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 3 तियां 9, यहाँ पे 3 और 3 ये भी अलग अलग से, ये भी कट जाएगा। तो x और y दोनों के ही मान कट गए। जब दोनों के ही मान कट जाते हैं तो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन को कहते हैं समपाती। कैसे कहते हैं, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होती है यहाँ पे, समपाती रेखाएं, क्योंकि x और y के मान कैसे होते हैं, मान संभव नहीं होते हैं समपाती। ठीक है, आप समझ गए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ जो कक्षा 10वीं साल पढ़ रहे हैं या जाने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय।